हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फरवरी मंथ के। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एंड इनके पेपर में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट,
जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना जो हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक बायोफ्यूल के द्वारा पावर किया जाने वाला रॉकेट जिसका नाम है स्टारडस्ट 1.0। ये पहला हमारा वर्ल्ड का पहला कमर्शियल रॉकेट होने वाला है जो कि पावर किया जाएगा बायोफ्यूल के द्वारा। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस। स्टारडस्ट 1.0, ठीक है, ये रॉकेट का नाम रहेगा। बनाने वाली कंपनी है ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस। ऑलराइट, ये वर्ल्ड का पहला कमर्शियल रॉकेट होगा जो कि पावर किया जाएगा किससे? बायोफ्यूल से। ऑलराइट, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये लॉन्च कहां से किया जाएगा? फ्रॉम, अगर हम जगह की बात करें वो है लॉरिंग कॉमर्स सेंटर। ये कहां पर है? मरीन, यूएसए में। ऑलराइट, स्टारडस्ट 1.0 ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया वर्ल्ड का पहला कमर्शियल रॉकेट होगा जो कि पावर किया जाएगा बायोफ्यूल के द्वारा। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ें। तो यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड स्टार्टअप ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस लॉन्च स्टारडस्ट 1.0 फ्रॉम द लॉरिंग कॉमर्स सेंटर इन मरीन, यूएसए। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट लॉन्च पावर्ड बाय बायोफ्यूल। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट लॉन्च पावर्ड बाय बायोफ्यूल। द सॉलिड फ्यूल यूज्ड इन द लॉन्च इज नॉन टॉक्सिक है, ये कार्बन न्यूट्रल है, एंड ये आपके अमेरिका से ही मिल जाएगा। ये फ्यूल कहीं से इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन इट यूजेस नाइट्रस ऑक्साइड बबल्ड विद ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजर। Stardust 1.0 is a launch vehicle which is capable of launching tiny nano satellites। ये सिर्फ 20 फीट टॉल लंबा है एंड इसका वेट 250 kg होने वाला है। मैक्सिमम पेलोड जो ये लेके जा सकता है वो है 8 kg का, और जिस रॉकेट हैज कैरिड 3 पेलोड्स ड्यूरिंग द लॉन्च, मतलब 3 पेलोड्स ये ले जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी के बारे में, जिसने रिसेंटली विक्रम 1 को बनाया, एंड ये विक्रम 1 लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2021 में। इसी को वजह से अभी इसरो को हेल्प करेगा स्काईरूट एरोस्पेस की, किस लिए? छोटे रॉकेट्स को बनाने के लिए, टू बिल्ड स्मॉल रॉकेट्स। इसके बारे में अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन देखें, स्काईरूट एरोस्पेस है साइंड एक एनडीए साइन किया है इसरो के साथ। एनडीए हो गया आपका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, through which Skyroot Aerospace can use the facilities and technical expertise of ISRO centers। मतलब इस एनडीए के मदद से जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया है स्काईरूट एरोस्पेस ने इसरो के साथ, इसकी वजह से अब क्या होगा? स्काईरूट एरोस्पेस जो भी फैसिलिटीज या जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी टेक्नोलॉजी एंड जो भी एक्सपर्टीज आपके इसरो के पास है, वो इसरो की अब स्काईरूट एरोस्पेस यूज कर सकता है ताकि वो आगे और अच्छी डेवलपमेंट कर सके। एनडीए बूस्ट द स्काईरूट एरोस्पेस प्रोग्राम टू लॉन्च द फर्स्ट एवर प्राइवेटली डिजाइंड एंड डेवलप्ड रॉकेट विक्रम 1। इन्होंने फिर अब विक्रम 1 बनाया। देन विक्रम 1 इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च बाय दिसंबर 2021। विक्रम 1 विल बी यूज्ड फॉर लॉन्चिंग स्मॉल सैटेलाइट्स बाय इसरो एंड अदर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट चीज, स्काईरूट एरोस्पेस अभी क्या करेगा? छोटे रॉकेट्स बनाएगा। किसकी वजह से? किसके साथ? क्वेश्चन पता है क्या बनेगा कि स्काईरूट एरोस्पेस ने किसके साथ अभी एक एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया है टू यूज इट्स फैसिलिटीज। तो किसके साथ किया है? वो इसरो के साथ। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट भी बहुत, आज के असल में सारे ही क्वेश्चंस, आज जो सारे ही टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं। गोवर्धन स्कीम, क्वेश्चन बनेगा गोवर्धन स्कीम किसने लॉन्च की? जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ये गोवर्धन स्कीम लॉन्च की गई। दूसरा क्वेश्चन, गोवर्धन स्कीम की फुल फॉर्म बता दो। गोवर्धन स्कीम, चलो देखते हैं। गोवर्धन स्कीम, क्या नाम रहा गोवर्धन स्कीम की अगर पूछी जाए फुल फॉर्म? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन।
ठीक है, मतलब जो आपके जैसे उपले होते हैं, आपने पता है गोबर उपले, उसका उपले बना देते हैं, वो क्या होता है, उसको जैसे चूल्हे पे जलाने के लिए आग का काम कर लिया, फिर उसी को अगर खाद की तरह यूज करेंगे तो प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इससे क्या होगा, फार्मर्स का खर्चा, अलग का खर्चा कम होगा एंड उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी कि वो अलग से इनको बेचें। तो इसीलिए हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा गोवर्धन स्कीम लॉन्च की गई। जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा यह स्कीम लॉन्च की गई। इसके बारे में की पॉइंट्स पढ़ें तो यूनियन मिनिस्ट्री जॉइंटली लॉन्च अ यूनिफाइड पोर्टल ऑफ गोवर्धन टू प्रमोट गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, दैट इज गोवर्धन स्कीम, an initiative that aims to manage cattle and biodegradable waste and also help farmers income. The portal also helps to track the real time progress of the scheme. मतलब गोवर्धन स्कीम याद रखना है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई, ये याद रखना है। एंड इसकी फुल फॉर्म तो जरूर याद रखना, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम, गोवर्धन स्कीम। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इल्यूशन 38SD। ये एक एयरक्राफ्ट है जिसने रिसेंटली टेस्ट फायर किया है एंटी शिप मिसाइल को, जिसका नाम है कॉम्बैट KH-35E। ठीक है, अलग क्वेश्चन जो इससे इंपॉर्टेंट बन जाता है वो ये है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एयरक्राफ्ट ने ये एंटी शिप मिसाइल को कब टेस्ट फायर किया। ये टेस्ट फायर की गई थी आपके ट्रोपेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान, जो कि इंडियन ओशन में हुई थी। याद रखिए, ट्रोपेक्स से पहले एक सी विजिल भी हुई थी, उससे कंफ्यूज ना होइएगा। ट्रोपेक्स के दौरान जो कि इंडियन ओशन में हुई थी, इल्यूशन 38SD करके एयरक्राफ्ट ने, इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट ने आपकी एक एंटी शिप मिसाइल को टेस्ट फायर किया, जिसका नाम है कॉम्बैट KH-35E। ठीक है, एयरक्राफ्ट का नाम इल्यूशन 38SD। इस एयरक्राफ्ट ने किसका है, इंडियन नेवी का, इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट एंटी शिप मिसाइल को टेस्ट फायर किया। एंटी शिप मिसाइल क्या नाम है इसका, कॉम्बैट KH-35SE। ठीक है, आई रिपीट, कॉम्बैट 35E, KH-35E। ऑलराइट, ये एंटी शिप मिसाइल का नाम रहा। ये फिर अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग कब हुई थी, अभी मैंने बताया ट्रोपेक्स 21 मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान, जो कि इंडियन ओशन में हुई थी, इंडियन ओशन रीजन, IOR भी आ सकता है, यहां पे हुई थी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हुई ट्रोपेक्स की, थिएटर लेवल रेडीनेस एंड ऑपरेशन एक्सरसाइज एंड ऑपरेशनल एक्सरसाइज। ऑलराइट, ट्रोपेक्स। तो ट्रोपेक्स के द्वारा इल्यूशन 38-5D ने या 38-5D ने आपका इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट ने एंटी शिप मिसाइल को टेस्ट फायर किया, जिसका नाम है कॉम्बैट KH-35E। ऑलराइट, ड्यूरिंग ट्रोपेक्स। इसके बारे में अगर हम कुछ चीजें पढ़ें, इंडियन नेवीज लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉन्शंस एयरक्राफ्ट इल्यूशन 38SD सक्सेसफुली फायर्ड कॉम्बैट KH-35E एंटी शिप मिसाइल ड्यूरिंग द थिएटर लेवल ट्रोपेक्स एक्सरसाइज के दौरान, जो कि इंडियन ओशन में हुई थी। तब इल्यूशन 38SD एयरक्राफ्ट ने टेस्ट फायर की मिसाइल का नाम, एंटी शिप मिसाइल का नाम जो है कॉम्बैट KH-35E। दिस मिसाइल एक्यूरेटली हिट द टारगेट एंड सैंक इट, मतलब सक्सेसफुल रही। ऑलराइट, फिर सक्सेसफुल लॉन्च अंडरलाइंस इंडियन नेवीज एबिलिटी टू कैरी आउट लॉन्ग रेंज मैरीटाइम स्ट्राइक्स इन द इंडियन ओशन रीजन। द IL-38SD इज अ मैरीटाइम पेट्रोल एंड एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, जो बनाया गया है सोवियत यूनियन के द्वारा। ट्रोपेक्स के बारे में बात करें तो ये एक बाइनियल एक्सरसाइज होती है टू टेस्ट द एंड कॉम्बैट द रेडीनेस ऑफ द नेवी विद द असेट्स ऑफ द एयरफोर्स, आर्मी एंड कोस्ट गार्ड की हेल्प से। सी विजिल भी कंडक्ट की गई थी, बिल्डअप टू द ट्रोपेक्स 21 का बिल्डअप था सी विजिल एक्सरसाइज। ऑलराइट, और अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो CNS, जो कि चीफ ऑफ नेवी स्टाफ है, वो है एडमिरल करमबीर सिंह जी। एंड इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी का कहां पर है, न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पाकिस्तान ने गजनवी करके एक न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल डेवलप की है। ठीक है, गजनवी, ये क्या है, सबसे पहली चीज न्यूक्लियर कैपेबल, दूसरी चीज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, तीसरी चीज ब्लास्टिंग मिसाइल भी कह सकते हैं।
ऑलराइट, न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिंग मिसाइल, ये 3 टर्म याद रखनी है। इसकी रेंज क्या रहेगी? 290 किलोमीटर की रेंज रहने वाली है। ठीक, ये बनाई किसने है? अलग क्वेश्चन। पाकिस्तान के द्वारा बनाई गई, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ये बनाई गई। इसके बारे में अगर हम कुछ की डिटेल्स पढ़ें, पाकिस्तान आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ASFC सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल गजनवी। ठीक है, रेंज 290 किलोमीटर रहने वाली है एंड ये बोथ न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वॉरहेड्स, मतलब न्यूक्लियर एंड जो नॉर्मल आपकी मिसाइल्स होती हैं उसको भी ये रख सकता है। ठीक, फिर इट वॉज लॉन्च्ड बाय ASFC एज अ पार्ट ऑफ एनुअल फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान इसको लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको मार्क करके चलिएगा। एमेजोनिया 1 एक सैटेलाइट है ब्राजील की जो कि लॉन्च करेगा इसरो यूजिंग PSLV सैटेलाइट, PSLV C51 सैटेलाइट टू बी प्रिसाइज। और ये लॉन्च कहां से की जाएगी? सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। अगर हम बात करें एमेजोनिया 1 की, किसकी है? ब्राजील की है, ब्राजील कंट्री की। लॉन्च कौन करेगा इसको? इसरो लॉन्च कर रहा है। कहां से लॉन्च करेगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च करा जाएगा। कौन सा रॉकेट यूज होगा? PSLV C51 इसको लॉन्च किया जाएगा इस रॉकेट की हेल्प से। इसके बारे में अगर हम की पॉइंट पढ़ें, ISRO is set to launch Brazil's Amazonia 1 through its polar satellite launch vehicle PSLV C51. This also marks ISRO's first space mission in 2021 में इसरो का पहला स्पेस मिशन होने वाला है। इट विल इंक्लूड, आपकी देखो 2 लोड होने वाले हैं इसमें इंपॉर्टेंट, एक प्राइमरी लोड, एक सेकेंडरी लोड। जो प्राइमरी पे लोड होगा वो होगा आपका एमेजोनिया 1 और जो सेकेंडरी पे लोड होगा ना, इसमें 3 टोटल 20 सैटेलाइट्स होंगी। उन 20 सैटेलाइट्स में से 3 सैटेलाइट्स इंडियन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप की गई हैं, आनंद, सतीश धवन एंड यूनिटी सैट। ठीक है, आई रिपीट, जो पेलोड लेके जाएगा एमेजोनिया 1 वो 2 तरह के पेलोड लेके जाने वाले हैं, प्राइमरी पेलोड और सेकेंडरी पेलोड। प्राइमरी पेलोड होगा एमेजोनिया 1 और सेकेंडरी पेलोड में आपकी 20 अदर सैटेलाइट्स होंगी, जिसमें से 3 डेवलप की जाएंगी हमारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका नाम है आनंद, सतीश धवन एंड यूनिटी सैट। ये 3 सैटेलाइट्स होंगी जिन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप की हैं। इसके अलावा याद रखिएगा लॉन्च साइट होने वाली है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉल के बारे में, जो कि है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये डेवलप करेगा सूडो सैटेलाइट जिसका नाम रहने वाला है CATS, जो कि है कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम। ये क्या है? आपका अनमैन्ड एयर सैटेलाइट होगी। इससे क्या होगा? ये आपका एज अ डिफेंस सिस्टम भी यूज हो सकते हैं, ये मिसाइल भी कैरी कर सकता है, ताकि अगर किसी को अटैक करना पड़े वो अटैक भी कर देगा। 700 किलोमीटर इसकी रेंज रहने वाली है। तो अगर हम बात करें HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा क्या CATS, जो कि एक सूडो सैटेलाइट है, ये डेवलप की गई। CATS क्या है? आपका कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम। ऑलराइट, CATS सूडो सैटेलाइट ये नाम दिया गया है इसको। डेवलप की जाएगी हॉल के द्वारा, जो कि है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके बारे में अगर हम की पॉइंट्स पढ़ें, इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज डेवलपिंग अ फ्यूचर हाई ऑल्टीट्यूड अनमैन्ड सूडो सैटेलाइट जिसका नाम रहने वाला है कैट्स या फिर कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम। Once developed, the pseudo satellite will be capable of taking information flying unmanned around 70,000 फीट तक 2-3 महीने के लिए ये बिना अनमैन्ड उड़ सकती है। इट कैन हिट द टारगेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 700 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये हिट कर सकती है टारगेट को। इट कैन कैरी एम्यूनेशन मिसाइल्स इफ नीडेड। जो अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहने वाले हैं वो है R माधवन और हेडक्वार्टर है इनका बेंगलोर, इंडिया में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर द्वारा एक पोर्टल या फिर वेबसाइट लॉन्च की गई है ब्रिक्स समिट के लिए। ऑलराइट, आई रिपीट, ब्रिक्स समिट के लिए इंडिया के द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च की गई है और ये लॉन्च किसने की? डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लॉन्च की गई। आई रिपीट, डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा ये आपकी
वेबसाइट का लॉन्च किया गया। ठीक है, एस जयशंकर हमारे क्या है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। तो अगर हम इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखें जो पूछी जा सकती है वो है डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने लॉन्च किया क्या, एक वेबसाइट। अब आ जाते हैं मेन बात पे, किसके लिए थी वेबसाइट, ये थी ब्रिक्स के लिए। ब्रिक्स की फुल फॉर्म ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि 2021 की चेयरमैनशिप किसके पास है, ब्रिक्स की, इंडिया के पास। पूछा जाए 2020 की किसके पास थी, ये थी रशिया के पास। ठीक है, दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इन्होंने क्या लॉन्च की है, वेबसाइट। चलिए नेक्स्ट अगर पढ़ें, डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा इंडिया ब्रिक्स 2021 की वेबसाइट ये वेबसाइट रहने वाली है, एट द ब्रिक्स सेक्रेटरीट एट द सुषमा स्वराज भवन, यहां पे इन्होंने लॉन्च की। नेक्स्ट, इन एडिशन टू दिस ही ऑल्सो सॉफ्ट लॉन्च द अपग्रेडेड फैसिलिटीज एट द सुषमा स्वराज भवन, यहां पे जो फैसिलिटीज हैं उनको अपग्रेड किया, दैट विल सर्व एज द सेक्रेटरीट फ्रॉम द ब्रिक्स समिट के लिए जो सेक्रेटरीट बना है वो है सुषमा स्वराज भवन जो कि न्यू दिल्ली में है। इंडिया ने अज्यूम की प्रेसिडेंसी ब्रिक्स की 2021 की, एंड 2020 की प्रेसिडेंसी किसके पास थी या चेयरमैनशिप किसके पास थी, आपकी रशिया के पास थी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड को अभी रिसेंटली 17वां इंटरसेप्टर बोट रिसीव हुआ है। आई रिपीट, इंडियन कोस्ट गार्ड को अभी रिसेंटली 17वां उनका इंटरसेप्टर बोट रिसीव हुआ है। इंटरसेप्टर बोट है जो इसका नाम रहने वाला है वो है C453। टोटल 18 बनाने थे, किस कंपनी ने बनाने थे, वो है L&T, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, ये आपकी कंपनी है, इनके द्वारा बनाने थे। टोटल 18, 16 आ चुके हैं, ये 17वां आया है जिसका नाम है C453। इसको कमीशन किया जाएगा चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा रिसीव किया जाएगा C453, ये आपका क्या है, इंटरसेप्टर बोट है, ये 17th बोट है। टोटल 18 बोट्स आनी है, बनाई गई है L&T के द्वारा। ठीक है, लार्सन एंड टर्बो के द्वारा ये बनाई गई है। ये कमीशन कहां की जाएगी, चेन्नई तमिलनाडु में इसको कमीशन किया जाएगा। ऑलराइट, चलिए इसके बारे में की पॉइंट्स पढ़ते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड्स C453 इंटरसेप्टर बोट commissioned in Chennai, Tamil Nadu. C453 is the 17th of the 18th interceptor boats which are being developed by L&T. ठीक है, इसके अलावा कमांड कौन करेगा इसको, जो मतलब इनके कमांडिंग ऑफिसर रहने वाले हैं इस बोट के, इंटरसेप्टर बोट के, वो है अनिमेश शर्मा जी। इट विल बी कमांडेड बाय असिस्टेंट कमांडर एंड विल बी बेस्ड एट चेन्नई अंडर कोस्ट गार्ड रीजन। तो अनिमेश शर्मा जी द्वारा इसको कमांड किया जाएगा। इट विल बी डिप्लॉयड फॉर द सर्वेलेंस ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, में इसका सर्वेलेंस के लिए डिप्लॉय भी किया जा सकता है। एंड इस C453 इंटरसेप्टर बोट के बाद अब इंडियन कोस्ट गार्ड के पास टोटल 157 शिप्स एंड बोट्स हैं एंड टोटल 62 एयरक्राफ्ट्स हैं। ऑलराइट, तो याद रखिएगा ये है आपकी इंटरसेप्टर बोट, 17वीं इंटरसेप्टर बोट रही है ये आपकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इजराइल ने रिसेंटली एक एंटी ब्लास्टिंग मिसाइल सिस्टम डेवलप किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटी ब्लास्टिंग मिसाइल सिस्टम। ठीक है, एरो 4 के नाम से इजराइल ने क्या बनाया है, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम। ये क्या करेगा, अगर कोई आने वाला इंटरसेप्ट, कोई मिसाइल्स है या कोई सिन आप पे हमला कर दिया तो ये हवा में उसको मिसाइल्स को खत्म कर देगा। ठीक है, तो एरो 4 के नाम से बनाया, इजराइल ने बनाया, किसकी मदद से बनाया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूएसए की मदद से बनाया। ठीक है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये 4th कंट्री बन गई है इजराइल आपका एरो 4 सिस्टम बनाने के बाद, जो कि एंटी ब्लास्टिंग मिसाइल सिस्टम है। तो ये 4th कंट्री बन गई है वर्ल्ड में जिनके पास एंटी ब्लास्टिंग मिसाइल सिस्टम है। पहली थी यूएसए, सेकंड है आपकी रशिया, थर्ड है आपकी इंडिया एंड 4th है इजराइल। ऑलराइट, 4th है इजराइल। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही है कि 4th कंट्री बन चुकी है इजराइल अब एंटी ब्लास्टिंग मिसाइल सिस्टम है जिसके पास, आफ्टर यूएसए, रशिया, इंडिया एंड अब 4th नंबर पे इजराइल है।
ठीक है, अगर हम कुछ की पॉइंट्स पढ़ें इसके बारे में कि इसराइल मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड स्टेट्स मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने मिलकर एरोफोल एंटी ब्लास्टिंग मिसाइल सिस्टम डेवलप की। ठीक है, ये क्या है? इज अ सिस्टम ऑफ वेपन और अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज फॉर डिटेक्टिंग, ट्रैकिंग, इंटरसेप्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग इनकमिंग अटैक मिसाइल्स। इनकमिंग जो मिसाइल्स होंगी इन द एटमॉस्फेयर एंड इन स्पेस, वो उसको ऊपर ही खत्म कर देगा। एरो 4 ये अपडेटेड वर्जन है एरो 2 एंड एरो 3 इंटरसेप्टर मिसाइल्स का। इसके अलावा बोइंग, एल्बिट सिस्टम्स, इनने मिल के ये सारी आपने प्रोडक्शन में इसकी हेल्प करी। एंड Israel is one of the 4 countries to have successfully developed the anti-blasting missile system after USA, Russia and India. Alright, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे और मार्क करके चलिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आज की वीडियो का। नाम याद रखिएगा, स्वाति मोहन। स्वाति मोहन एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नासा के मार्स मिशन को लीड करा था। ठीक है, स्वाति मोहन। ठीक, स्वाति मोहन ये क्या है? इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने नासा के मार्स मिशन को लीड करा था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक, इन्होंने क्या किस लिए हेल्प की थी? क्या हेल्प आई थी इनकी? गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल हैंडलिंग में इनकी हेल्प हुई थी बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करें इनके बारे में कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो नासा है, इनके परसिवरेंस रोवर जो कि मार्स पे गया था 2020 में एंड लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, इनकी जो हेल्प रही ना, वो किस डिपार्टमेंट रही? जैसे मैंने भी बताया, गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल ऑपरेशन से रिलेटेड GN&C, जो कि है गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल्स ऑपरेशन, GN&C। इन्होंने इससे रिलेटेड इनकी ट्रेनिंग करी। पहले से जो भी प्लानिंग की जाती है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो जो प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, वो सारे इन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली, इसको गाइड किया। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका जो हेल्प रहा था वो था गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल ऑपरेशंस। GN&C वर हैंडल्ड बाय इंडियन अमेरिकन स्वाति मोहन of Perseverance rover. She is responsible for the training of GN&C team, scheduling the mission, control, staffing for GN&C, as well as the policies, procedures of the GNC used in the mission control room. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका ये। कौन? स्वाति मोहन जी से रिलेटेड। नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि किसी इंडियन ने बाहर जाके इतना बड़ा काम करा है तो ये एक बहुत अचीवमेंट होती है। एंड ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो ये थी वीडियो आपकी। इसके अलावा मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूं, या टॉपिक कह सकते हैं, जो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में अभी एक न्यू प्लांट स्पीशीज, या फिर आप कह सकते हैं एक न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज डिस्कवर की गई है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उस फ्लावरिंग स्पीशीज का नाम है क्रीमेंथोडियम इंडिकम। आई रिपीट, क्रीमेंथोडियम इंडिकम। ये आपकी एक न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज है जो कि आपकी कहां डिस्कवर की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। So friends, that was our session. I hope you liked the video. Do hit the like button, share the link with your friends, and also if you haven't subscribed to our channel yet, do subscribe. Another thing you need to know that if you have any problem regarding the payment or app is not working, if PDF is not provided, then you can mail us on our ID, that is support@affairscloud.com. Also, you can contact us on the number provided here, 9677333862. Our team will get back to you as soon as possible and will resolve your issue. So, take care, study hard, and in the time of crisis, do take care of your family also.